लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जयंत चौधरी लगातार जुटे हुए हैं, लेकिन पश्चिमी यूपी में इस बार किसका परचम लहराएगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। जहां बीजेपी पूरे ही उत्तर प्रदेश में अपना परचम लहराने के लिए लगातार कई दावे कई वादे कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ मायावती भी अपनी पार्टी के तमाम नेताओं के साथ बैठक कर रही है। तो वहीं जयंत चौधरी भी चंद्रशेखर आजाद के साथ समय समय पर मंच साझा करके इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि पश्चिमी यूपी में इस बार वो कोई बड़ा खेल करेंगे। साथ ही साथ अखिलेश यादव के साथ भी जयंत और चंद्रशेखर आजाद जुड़े हुए हैं, लेकिन जयंत चौधरी बहुत ही फूक कर कदम रख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि पश्चिमी यूपी में मायावती का भी अच्छा खासा जनाधार है और उनको ये भी पता है कि चंद्रशेखर आजाद उनके साथ है तो थोड़ा बहुत दलित समर्थन उनको मिल जाएगा। लेकिन जो समर्थन मायावती को मिलता है शायद वो पाने में कई साल लग जाए, क्योंकि बसपा को भी कई साल लगे, 20-30 साल की राजनीति जो जिस तरीके से बसपा ने की। अब बात आती है दलित, जाट, किसान, इन सब वोटों की, और ये वोट आप जानते हैं कि ये सब वोट कहीं ना कहीं मायावती के साथ भी जुड़े हुए हैं। और अगर किसान या जाट वोट की बात कर ले तो वो जयंत चौधरी की रालोद के साथ अच्छे से जुड़े हुए हैं, लेकिन दलित या मुस्लिम की बात कर लें ये सब मायावती की पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। इस बात की अगर आप गौर करें तो अभी हाल ही में नगर निकाय चुनाव में मायावती ने अपने 17 में से 11 प्रत्याशी मुस्लिम उतारे थे। यहाँ से उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया था। सारे हार गए थे लेकिन वोट परसेंटेज अच्छा था। फिर भी रालोद की बात करें तो रालोद की तरफ से कोई भी बयान मायावती के खिलाफ नजर नहीं आ रहा, यानी कि रालोद ने अभी अपने लिए तीनों रास्ते खोल रखे हैं। पहला रास्ता, इंडिया दल में सीट बंटवारे में कम से कम 12 सीट की मांग की गई है। पिछली बार 3 सीट पर लड़े थे, तीनों सीट हार गए। 12 सीट सूत्रों के अनुसार मांगी गई है। अखिलेश ये बलिदान देंगे या नहीं देंगे, कांग्रेस देगी बलिदान या नहीं देगी, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। या कितनी सीट मिलेगी या 6 सीट मिलेगी, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। दूसरा, इन्होंने एनडीए के लिए भी अपने दरवाजे खोल रखे। एनडीए को लेकर भी कोई बड़ी बयानबाजी नहीं करी, लेकिन जयंत चौधरी ये कह चुके हैं कि जिनको पता है कि जयंत चौधरी जो फैसला ले लेते हैं वो आखिरी होता है, वो शायद इस पर दोबारा सवाल नहीं खड़े करेंगे। तो एनडीए के दरवाजे भी खुले हुए हैं जयंत चौधरी के लिए, क्योंकि वहां से अच्छा खासा जाट, किसान, ये जो अभी हाल ही में किसान की रैलियां, किसान के आंदोलन बीजेपी के लिए थोड़ा नुकसानदायक है, तो वो अपने साथ लाने के लिए एनडीए भी पूरी कोशिश कर रही है। रही बात बहुजन समाज पार्टी की, तो मायावती को पता है कि कई सारे ऐसे दल होंगे जो इंडिया और एनडीए दोनों से अलग होंगे, चुनाव से पहले अलग होंगे या अलग दल तलाशेंगे, तीसरा मोर्चा तलाशेंगे। तो उसी की तलाश अगर बात करें तो वो पूरी हो सकती है मायावती के रूप में। जैसे कि जो दल एनडीए और इंडिया में सीट नहीं पाए, हो सकता है कि मायावती का साथ पाकर एक राष्ट्रीय पार्टी का साथ ही पाले और वहां पर से इनको सीट बंटवारे में इनको मनपसंद सीट और ज्यादा से ज्यादा सीट मिल जाए। तो ये एक रणनीति रह सकती है। इसी वजह से जयंत चौधरी से जब पूछा गया कि मायावती गठबंधन में शामिल होंगी या नहीं इंडिया में, तो उन्होंने कहा कि मायावती और ऐसी पार्टियां हैं जो अभी जमीनी स्तर पर रहकर काम कर रही हैं और आने वाले वक्त में इंडिया दल का विस्तार जरूर होगा और यही पार्टियां हमारे दल में नजर आ सकती हैं। रही बात संपर्क में रहने की, तो उन्होंने कहा हम हर किसी के संपर्क में रहते हैं, जरूरत पड़ने पर कोई भी काम आ सकता है और हम भी उनके काम आ सकते हैं, तो इसीलिए हम सबके संपर्क में रहते हैं। किसी से कोई दुश्मनी नहीं पर्सनल, सब राजनीतिक मतभेद हैं जो सबके बीच रहते हैं। तो जयंत चौधरी एक ऐसे नेता हैं अभी जिन्होंने अपने लिए सभी द्वार खोल रखे हैं, लेकिन इस बार जयंत चौधरी के लिए थोड़ी मुश्किलें होंगी, क्योंकि नगर निकाय चुनाव में प्रचार तक नहीं किया था और इस बार पूरा एकदम अपने आप को पार्टी को तैयार करना है कि कम से कम 1-2 सीट तो निकाल लें। क्योंकि अभी हाल ही में ओपी राजभर की सुभाषपा की बात कर लें, वो भी चर्चा में कि 1 सीट जीत सकती है। अनुप्रिया पटेल की पार्टी की बात कर ले, वो 2 सीट जीतने के चांसेस हैं। तो जयंत चौधरी जो कभी राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर जानी जाती थी, आज उसका जनाधार इतना नहीं है, तो ये सब जयंत चौधरी को करना होगा। और मायावती के साथ मिलकर करेंगे या अखिलेश राहुल के साथ मिलकर करेंगे या मोदी शाह के साथ मिलकर करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है कि क्या जयंत चौधरी पाला बदलेंगे या बने रहेंगे इंडिया दल के साथ? तो अपने कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।